अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं अपनी इस वीडियो में आपके साथ अपनी सिंपल सी सुबह की रूटीन शेयर करूँगी और उसके साथ मैं आपको बताऊँगी कि जो सोफ़े के कवर हमारे इलास्टिक वाले होते हैं ना, वो लूज़ हो जाएँ तो उनका क्या करें। जब भी बैठें तो वो निकलते रहते हैं, इतने बड़े बड़े हो जाते हैं कि काटें तो फिर भी नहीं ठीक होते, और अगर नहीं तो तब भी। तो उनका क्या हल किया जाए कि उनके ऊपर जब इसे डालें तो पुराने भी बिल्कुल न्यू जैसे लगें और बिल्कुल नीट क्लीन और साफ़ सुथरे से लगें। तो मेरे साथ रहिएगा, तो मैं आपको बताऊंगी कि ये किस तरह से हम अपना ये मसला जो है ना वो सॉल्व कर सकते हैं। और उसके साथ आज मैं बना रही थी मूंग दाल, और उसके लिए एक स्पेशल सा तड़का रेडी करेंगे जिससे आपको दाल इतनी मज़े की बनेगी कि आप खुद भी हैरान रह जाएंगी, और इतनी ज़बरदस्त कि बिल्कुल बाज़ार वाली फ़ीलिंग आएगी। और आप इस तरह से बनाएंगी ना तो आप बाज़ार से लाना तो बिल्कुल भूल ही जाएंगी। तो जी, ये हमारे सुबह का हो चुका है आगाज़, बच्चे जा चुके हैं स्कूल, तो हमने अपने बेड को कर लिया साफ़ अच्छी तरह से। कंबल उठाने के बाद कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें मैं सुबह उठा लेती हूँ, बाकी इस तरह से बाद में जल्दी जल्दी से ये सारा बेड जो है ना हम सीधा कर लेंगे। और ये जो सराहने होते हैं ना तकिए हमारे कवर, उनके ऊपर ये बटन वगैरह नहीं लगे होते। अब तो आजकल ये आ रहे हैं कि ऊपर फोल्ड किए हुए हैं, बने हुए हैं, लेकिन पहले जो है ना उनके ऊपर बटन नहीं लगे होते तो उन्हें गिरा लगाते हैं। तो मैंने क्या किया, उसकी जगह पे बटन लगा लिए हुए हैं। काफ़ी देर से आई है और वीडियो अब बनानी स्टार्ट की, तो मैंने कहा आपके साथ अब शेयर कर देती हूँ। इस तरह से कोई भी बटन लेके आप हाथों से हल्का फुल्का सा काज करके बना सकती हैं। और अब ये साथ ही मैं इसकी बेड की डस्टिंग भी कर लूँगी, क्योंकि ये पाकिस्तान है और पाकिस्तान में रोज़ाना ही डस्टिंग करनी पड़ती है। हमारे गर्दो गुबार बहुत ज़्यादा होती है। हमारे घर जो है ना वो बंद नहीं होते, ओपन होते हैं। तो कभी विंडो से मिट्टी आ गई, तो कभी दरवाज़ों से, कभी किधर से, तो आती ही रहती है। इसकी सफाई तो हमें सुबह शाम दो दो बार भी करनी पड़ती है। तो चलें, ये ज़िंदगी के साथ चलता है। बहुत अच्छी बात है, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें इतनी हिम्मत और तौफीक दी है कि हम ये कर लेते हैं। तो इस बात के लिए भी खुदा का ढेरों ढेर शुक्र है, लाख लाख बार शुक्र है। जितना शुक्र अदा करें उतना कम है। तो जी, ये बेड हमारा साफ़ हो चुका है, डस्टिंग हमने कर ली। अभी थोड़े से बर्तन बड़े हैं वो मैं उठाऊँगी। और साथ ही ये देखें, अब मैं आपको सोफ़ा दिखा रही हूँ अपना। ये हमारा सोफ़ा है और उसका कवर जो है ना बहुत लूज़ हो चुका है, बहुत पुराना है, तकरीबन कोई 4-5 साल तो हो चुके हैं। अब प्लास्टिक इसका धो धो के ना यूज़ करके के इतना बड़ा हो गया है ना कि जितना था उतना ही समझ लें कि ज़्यादा हुआ पड़ा है। ये देखें कितना सारा ज़ायद है। इसे मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता था। जब बच्चे बैठते हैं, छलांगे लगाते हैं, तो ये तो फ़ौरन पाँव में आ जाता है और डेली इतना गंदा हो जाता है, हर दूसरे दिन धोना पड़ता है। कलर भी कुछ इसका ऐसे ही है, कभी कुछ गिरा दिया, कभी कुछ। आपको अभी भी इसके ऊपर निशान नज़र आ रहे होंगे, तो उसके लिए मैं आपसे माज़रत चाहती हूँ। बट मैं आज आपको इसका इतना बेहतरीन हल बताऊँगी ना कि अगर आप वो यूज़ करेंगी ना, सुबह एक बार आप ठीक कर देंगी तो शाम तक जितना मर्ज़ी बच्चे बैठें, छलांगे लगाएं, वो बाहर नहीं आएगा। बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा, बहुत ज़बरदस्त रहेगा। हमारे छोटे बच्चे हैं तो वो बहुत ज़्यादा छलांगे लगाते हैं, हमें एक दो बार ठीक करना पड़ता है। लेकिन अगर जिनके थोड़े बड़े हैं ना, सुबह करें शाम तक बिल्कुल ठीक रहेगा। बार बार की झंझट से, बार बार ये पाँव में आने वाले मसले से ना बिल्कुल निजात पाएंगी। तो इस तरह से उसे सारे को फैला के निकाल लें, फिर उसे ठीक कर लें। जो बड़ा हुआ है ना उसे आपने मेरी तरह एक साइड पे कर लेना है, दूसरी साइड से बिल्कुल सीधा लेके आ जाना है। नीचे जो है ना थोड़ा सा जो लटक रहा है ना, उसे आपने थोड़ा सा बड़ा रखना है, और इस तरह से आपने उसे सीधा कर लेना है। अब आपने कोई भी कपड़ा ले लेना है, कोई पुराना दुपट्टा पड़ा हुआ हो, कोई शर्ट पड़ी हो ना, तो वो आपने ले लेनी है सोफ़े की लंबाई के हिसाब से। मेरे पास ये पुराने दुपट्टे थे तो वो मैं इस मकसद के लिए यूज़ करती हूँ। और ये मैं तकरीबन कोई पिछले साल 1-1.5 साल से कर रही हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह एक बार साफ़ करूँ तो दूसरी दफ़ा बहुत ज़्यादा नहीं करना पड़ा, थोड़ा बहुत हाथ तो हिलाना ही पड़ता है। तो देखें, इस तरह सीधा करने के बाद ये उसके इस तरह से दरमियान वाला पार्ट है ना, उसमें इस तरह से आपने डालते जाना है। हाथों से नज़र ना आए इतना आपने इसे दबा देना है। तो ये देखिए, नीचे से आपने कवर को बिल्कुल बराबर कर लेना है। जो लटक रहा हिस्सा होता है ना वो वाला, ऊपर से हर तरफ से बराबर करने के बाद, तो ये देखें इसमें आपने बिल्कुल ऐसे इसकी हर तरफ आपने ये दे देना है। कम हो जाए तो साथ और दुपट्टा यूज़ कर लीजिए, वो डाल दीजिए इसमें। तो ये देखें अच्छा हो गया उतनी तरफ से, कितना खूबसूरत हो गया। बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि सोफ़े के कवर जो है ना इतने ज़्यादा लूज़ हैं, बहुत ही नॉर्मल से लग रहे हैं। और ये देखिए नीचे से भी मेरा सोफ़ा तो बहुत ख़राब हुआ पड़ा है, लेकिन ये जो तरीका है ना इससे इसकी कंडीशन बहुत अच्छी हो जाती है। जितना ये ख़राब है ना उससे तो बहुत बेहतरीन हो जाता है। ये देखें, आपको दिखाने के लिए मैंने निकाला दोबारा से कि ये इतना बड़ा सारा है। तो इस तरह से आपने एक साइड पे सारा कर देना है। दुपट्टा कम हो गया तो आपने इस तरह से किसी और कलर का दुपट्टा लेके
वो देखें इस तरह से आपने इसके अंदर इसे हाथों की मदद से बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लीन कर लेना है। बिल्कुल साफ़ सुथरा और न्यू जैसा सोफ़ा लगेगा आपका। और बार बार इसे ठीक करने की झंझट से ना आप निजात पा जाएंगी, बहुत ज़बरदस्त लगेगा। और ये बहुत अच्छा जुगाड़ है जो कि हमारे घरों की ज़रूरत है, मिडिल क्लास घरों के लिए तो ये बहुत ही बेस्ट है। और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये आइडिया कैसा लगा। तो फिर ये सारा करने के बाद हमने जल्दी जल्दी से झाड़ू उठाया और सफाई की कमरे की। फ़र्श हमारा इसी तरह का है, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह घर तो है ना अपना, अल्लाह ताला बाकी सब भी देंगे। झाड़ू लगाने के बाद हमने इसके ऊपर थोड़ी सी मोप लगाई और इसे साफ़ किया ताकि डस्ट वगैरह जो है ना वो इतनी उड़ी उड़ी ना रहे, साफ़ सुथरा सा लगे, थोड़ा सा नीट क्लीन हो जाएगा। बाकी जो है वो भी इंशाल्लाह ताला ठीक हो जाएगा। तो ये सफाई करने के बाद ना मैं अब सुबह मैंने तकरीबन 9 सवा 9 बजे हैं और ये सफाई मेरी अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। और कमरा भी हमारा साफ़ हो चुका है। जाते हुए ये मैं बर्तन उठा जाऊंगी जो कि रोटी वाले पड़े हुए नज़र आ रहे हैं। माज़रत चाहती हूँ अगर आपको पसंद ना आए तो प्लीज़ बैड कमेंट करने से अवॉइड कीजिएगा। तो अब हम आ चुके हैं किचन में दोपहर के खाने की तैयारी करने। सुबह ही मैं साथ ही अब खाना भी बना लूँगी और फिर रिलैक्स हो जाऊँगी। जब बच्चे आने वाले होंगे फिर हम रोटियां बनाएंगे। तो ये मैंने प्रेशर कुकर लिया, उसमें डाल लिया है थोड़ा सा ऑयल। तो इस तरह से ऑयल डालने के बाद मैंने इसमें डालना है 1 से 1.5 अदद प्याज। बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं, मीडियम सा मैं प्याज डालूँगी क्योंकि थोड़ी सी दाल बनानी है, उसी हिसाब से आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। तो अब ऑयल गर्म होगा तो ये हो जाएगा। साथ ही हमने अदरक लहसुन का पेस्ट, ये टमाटर एक है उसको मैंने पेस्ट बना के डाल दिया। तो इस तरह से डालने के बाद अदरक लहसुन और सब्ज़ मिर्चें। लहसुन हमेशा अपने खानों में ना आप थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ किया करें, 1 से 1.5 चम्मच ज़रूर यूज़ किया करें और ऑयल में थोड़ा सा उसे पकाया करें आधे सेकंड के लिए। आधे सेकंड कह रही सॉरी, आधे मिनट के लिए। उससे उसका कच्चापन दूर होता है, बहुत अच्छी खुशबू आने लगती है। और जो लहसुन है ना उसकी हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे फ़ायदे होते हैं, आप उन्हें ज़रूर यूज़ किया करें। ये जो हमारी रगों में बैड कोलेस्ट्रॉल होता है ना उसके लेवल को नॉर्मल करता है, ब्लॉकेज को दूर करता है। बहुत खून जो होता है ना हमारा सर्दियों में, ख़ासकर सर्दियों में जो बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है ना उसको पतला करता है, ठीक है ना। जब खून हमारा पतला होगा ना तो उससे उसकी खून की रवानी बेहतर होगी, वो ज़्यादा अच्छे तरीके से हमारे जिस्म में काम करेगा। तो ये देखिए मैंने इस तरह से डालने का थोड़ा सा पानी डाला, जो कि मेरी आदत है कि मसाला भूनते हुए पानी थोड़ा थोड़ा यूज़ करती जाती हूँ ताकि ये बिल्कुल भी ना जले और खाने में बहुत अच्छी खुशबू आए। ये मेन स्टेप होता है हमारे खानों का, जितना अच्छा मसाला भूनेंगे उतना ही अच्छा ये बनता है, ठीक है ना। नमक डाल दिया, हरी सब्ज़ सुरख मिर्चें डाल दी, हल्दी डाल दी। इन सारी चीज़ों को डालने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसे बहुत अच्छी तरह से मैंने इसकी बनाई करनी है। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि दाल बनानी है और इतनी अच्छे से मसाले की बनाई, वो इसलिए कि जितना अच्छा हम ये मसाला भूनते हैं ना उतनी ही अच्छी हमारा खाना का टेस्ट आता है, खुशबू आती है। तो दाल को धोने के बाद मैंने इसमें डाल दिया, मैंने इसे भिगोया नहीं था, बस वैसे ही धो के डाल दिया। और ये बहुत जल्दी गल जाती है, इसके लिए कोई इतना ज़्यादा टाइम जो होता है ना नहीं चाहिए होता। इसे 1-2 मिनट के लिए बुनाई कर लूँगी मैं। इसकी बुनाई करने के बाद मैंने इसमें डाल देना है पानी और इसे लगाना है 5 मिनट के लिए प्रेशर, बहुत ज़्यादा टाइम के लिए नहीं। पानी आप अपने हिसाब से डाल लीजिए। अब हम इसे प्रेशर लगाएंगे और 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो इस तरह की ये छोटी छोटी हैबिट्स होती हैं जो कि हमारे घरों में सुकून लेकर आती हैं, हमें बहुत ही पुरसुकून रखती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इससे हमारी ज़िंदगियों में बहुत ज़्यादा सुकून आ जाता है। खाना बनाते वक़्त अल्लाह का शुक्र अदा किया करें, कोई भी ज़िक्र, कोई कलमा, कोई दुरूद शरीफ साथ साथ पढ़ती रहा करें। मनफी सोचों को ना आप अपने गिर्द आने भी ना दिया करें, बड़ी दूर दूर तक उसे रखा करें। मैं तो जब कहती हूँ जब से मैंने ये छोड़ा है ना दूसरों के बारे में सोचना कि वो क्या सोच रहा होगा, ये क्या सोच रहा होगा, अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी बहुत बेहतरीन हो गई है, बहुत हसीन हो गई है। बस अल्लाह ताला को याद करें जो कि हमारे साथी हैं, हमारी हर बात सुनते हैं, हम जब भी पुकारें तो अल्लाह ताला हमें कभी भी इनकार नहीं करते, हमेशा हर दम हर वक्त हमारे साथ। तो क्यों ना हम उसी को बारे में सोचें, उसी का ज़िक्र करें, जिससे हमारा अंदर भी सुकून, हमारे बाहर भी सुकून, हमारी आखिरत भी संवारी जाती है, दुनिया भी। तो इसलिए आपने नेगेटिव सोचों को ना अपने आप से बड़ी दूर कर दिया करें। बस अच्छा सोचा करें, अच्छा अच्छा फ़ील किया करें। अगर कोई चीज़ कम भी है ना तो कोई बात नहीं, वक्त के साथ साथ अल्लाह ताला हमें दे देंगे।
बस अपने आप को पुरस्कून रखें, अल्लाह पर भरोसा करें, तो देखिएगा ज़िंदगी कितनी खुश हो जाएगी, कितनी खुशहालियाँ आ जाएंगी, कितना सुकून आ जाएगा, कितना पुरस्कून रहेंगी। नमाज का, इबादत का, अपने हर काम का आपको मज़ा आने लग जाएगा। तो ये तड़का रेडी किया था, मैंने कहा था स्पेशल सा तड़का रेडी करेंगे, वो बताएंगे आपको। तो ऑयल में मैंने नमक, मिर्च, सफ़ेद ज़ीरा, एक बड़ी इलायची, मेथी और सब्ज़ धनिया, इन सारी चीज़ों को डाल के अच्छी तरह से मैंने 1-2 मिनट के लिए पकाना है इसे। और ऑयल थोड़ा सा कम लग रहा था, मैंने कहा थोड़ा सा और डाल दूं। और सुरख मिर्च ये देखिए आप, इसके बाद आपकी जो दाल होगी ना उसका टेस्ट ही बड़ा ज़बरदस्त आ जाएगा, आपको बहुत ही मज़ा आएगा और सिंपल सा खाना भी बहुत ज़बरदस्त बन जाएगा। तो अब मैंने 1-2 मिनट पकाने के बाद इसमें डाल दिया है और बहुत अच्छी, बहुत मज़े की खुशबू आने लग गई है। दाल एक ऐसी चीज़ है ना जिस पे हमारे घर में सबका इत्तेफाक हो जाता है, सब खाते हैं। तो इसलिए बाकी जो सब्ज़ियां बन जाए ना, तो कभी छोटे बच्चे जो हैं वो मूड बना लेते हैं, कभी बड़े बना लेते हैं, तो वो हमें ज़रा डिफरेंट तरह से ट्राई करके देनी पड़ती हैं। कभी पराठे बना लिए, कभी कुछ, और ये दाल जो होती है ना सभी खुश होके खा लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी हमेशा की साथी है, जब कुछ समझ ना आए तो दाल बना लो, जब कुछ बनाने को ना मिले तो जी दाल बना लो। बस वो कहते हैं ना, दाल जड़ी चले सदा नाल, तो वो वाली बात है। तो ये लीजिए, बातों ही बातों में हमारा खाना हो गया रेडी। आज की टिप्स आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरा व्लॉग पसंद आया या नहीं। मज़ीद अच्छे अच्छे व्लॉग्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, हमें भी हमारा साथ दीजिए। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो, आने वाली हर तरह की मुसीबतों, बीमारियों, परेशानियों से बचाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलेंगे इसी तरह के एक और इन्फॉर्मेटिव व्लॉग में, उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।